नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। उत्पाद विभाग के अधीक्षक के निर्देशानुसार उत्पाद टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना अंतर्गत बनखारू गांव में छापेमारी कर महुआ शराब नष्ट किया गया। साथ ही 180 ml इंपीरियल ब्लू, 3 जार स्प्रिट, सैकड़ों ढक्कन बोतल रैपर बरामद किए गए। बताया गया कि छापामारी के दौरान सरिया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापामारी की गई, लेकिन शराब माफिया भागने में सफल रहे। बताया गया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मौके पर उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे, हवलदार अजय सिंह, होमगार्ड के भगवान, नंद किशोर त्रिवेदी, अरुण कुमार यादव, अयोध्या प्रसाद, कपिल देव राय समेत कई सशस्त्र बल मौजूद थे। सरिया थाना अंतर्गत बनखारो गांव में गुप्त सूचना मिली कि यहाँ डुप्लीकेट दारू का पैकिंग हो रहा है, स्पिरिट भी यहाँ जा रहा है और बृहद पैमाना पर कारोबार हो रहा है और बिहार भेजा जा रहा है, जिसके सत्यापन हेतु उपलब्ध बल के साथ प्रस्थान किए। गिरिडीह उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्तचरों की तैनाती की गई है, जिससे काफ़ी सफलता और कामयाबी मिल रही है। डुप्लीकेट अंग्रेजी शराब भी बरामद हुआ, 3 गैलन में करीब 100 लीटर स्पिरिट बरामद हुई। रैपर भी है, इसका पैकिंग करने का ठेपी वगैरह जो है वो भी उपलब्ध है। सारा चीज़ वहाँ से बरामद हुआ है। अभियुक्त हम लोग को जाते ही वहाँ से फरार हो गए और कुछ ऐसा सूचना मिला कि करीब 1-1.5 घंटा पहले कोई वाहन में पैकिंग किया हुआ माल बाहर लेके निकल गया। यह अभियान मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुप्तचरों के द्वारा जो पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के पहल पर मंगलवार को भारत के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान भवन के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह एवं विद्यालय की छात्राएं शामिल हुई। इस मौके पर विज्ञान भवन में उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का अवलोकन किया गया। इसके बाद एक रैली भी निकाली गई। इसके बाद बच्चे सर जेसी बोस के सभागार में उपस्थित हुए, जहां मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता धरणीधर प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता रितेश कुमार के द्वारा बच्चों के बीच श्री बसु के जीवन पर वक्तव्य पेश किया गया। इस दौरान रितेश कुमार ने कहा कि कितने महान वैज्ञानिक के नाम से केवल एकमात्र विद्यालय है, जबकि इनके नाम से यहाँ का रेलवे स्टेशन का अभिनामकरण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के राज्य महासचिव ने कहा कि जिसे दुनिया जानती है उन्हें भारत जाने, इसके लिए भारत सरकार को भी पहल करनी चाहिए। वहीं धरणीधर प्रसाद ने कहा कि हमें क्यों न इस विद्यालय को ज्यादा विज्ञान उपयोगी, जन उपयोगी बनाना चाहिए। वहीं सर जेसी बोस के प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि बहुत ही खेदजनक बात है कि इस विद्यालय में 2200 का नामांकन है और मात्र 11 शिक्षक कार्यरत है। कार्यक्रम का संचालन ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के जिला सचिव बैद्यनाथ प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित योगेंद्र गुप्ता, दिवस कुमार, कृष्णा वर्मा, अनिल कुशवाहा सहित कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जयंती है। आज गिरिडीह वासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की विषय है। इनका जन्म 1858 में वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था और ये पूरे देश और दुनिया को एक रास्ता दिए हैं। जीव जंतु पे शोध करके, रेडियो तरंग पे शोध करके, इन्हीं का, जो मेरा मानना है, इन्हीं का शोध किया हुआ कार्य को मार्कोनी ने चोरी करके रेडियो तरंग को विस्तारित किया है, मेरा मानना है। और विनोबा, ये महान आचार्य जगदीश चंद्र बोस का गिरिडीह से लगाव इसलिए काफ़ी है क्योंकि ये 1930 से 1937 तक इन्होंने गिरिडीह में रह के
पारसनाथ के पहाड़ी के तराइयों में शोध कार्य किए हैं और 23 नवंबर 1937 का देहांत इनका इसी भवन में गिरिडीह के न्यू बरगंडा स्थित वर्तमान में विज्ञान भवन में हुआ है। और पिछले 1997 से जब हम हाई स्कूल में थे, तत्कालीन उपायुक्त के पाठक महोदय के द्वारा इस भवन को विज्ञान भवन के रूप दिया गया और बगल में मनोरंजन भवन बनाया गया है। तब से यहाँ बहुत सारी योजनाएं बनी। एकत्रित बिहार सरकार के द्वारा इनके नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय गिरिडीह और संथाल परगना यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के बीच में खोलने के लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ, ताकि इस पिछड़े इलाके का उच्च शिक्षा में यहाँ के छात्र छात्राओं को परेशानी न हो। आज हम सभी CCLDAV पब्लिक स्कूल से आज यहाँ सर JC बोस म्यूजियम में आए हैं। सर JC बोस हमारे भारत देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं वनस्पति विज्ञान में तथा रेडियो वेव्स की तरंगिकों के प्रकाशिकाओं में भी उन्होंने अनेकों खोज किए हैं, परंतु उनके कई आविष्कार अभी तक लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं। आज हमारे स्कूल में हम सभी लोगों को मतलब कुछ बच्चों को लेकर आया गया है ताकि हम सब उनके कुछ आविष्कारों के बारे में पढ़ सकें, उन्हें ऑब्जर्व कर सकें तथा एक रिपोर्ट बना सकें और कुछ लोगों को भी बता सकें कि उन्होंने क्या क्या किया है। लगातार तीसरी बार गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। इसे लेकर मंगलवार को बस स्टैंड रोड JMM कार्यालय में अनवर अंसारी पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद के द्वारा नए जिला अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मौके पर संजय सिंह ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती को लेकर हमेशा संगठन को मजबूत करते रहेंगे। मौके पर अजीत सिंह पप्पू, हरीश अंसारी, मजीद अंसारी, राजू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय अध्यक्ष विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने और कार्यकारी तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने और केंद्रीय समिति ने जिस भरोसे से मुझे गिरिडीह जिले का तीसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन किया है, मुझे ये अवसर दिया है, ये जो भरोसा जताया है मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और तमाम अपने साथियों के साथ संगठन के निरंतर कैसे मजबूती हो, कैसे संगठन आम जनता के सुख दुख में और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में कारगर हो, ये इसके दिशा में प्रयत्नशील रहेगा। और मैं तमाम साथियों को उनके प्रखंड कमेटियों के पुनर्गठन में पंचायत स्तर तक के तमाम लोगों के उनके जो काम करने के जो उनकी क्षमता है, जो उनका निष्ठा है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ लेते हुए इस जिले में संगठन का कार्य संपन्न किया जाएगा। अपर समाहर्ता गिरिडीह के समक्ष RTI की धारा 19A के तहत दायर किए गए अपील में 6 महीना बीत जाने के बाद भी बतौर सूचना रजिस्टर 2 का प्रति उपलब्ध नहीं करवाए जाने से आक्रोशित किसानों ने किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान संघ के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि RTI कानून के तहत 1 महीने के अंदर बतौर सूचना रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति मिल जाना चाहिए। सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी 45 दिनों के अंदर हर हाल में अपील की सुनवाई पूरी कर अपील को निष्पादित करे, पर गिरिडीह जिले के जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से अधिकारी निरकुंस हो गए हैं। किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि दर्जनों बार जिला प्रशासन के समक्ष एवं गिरिडीह जिले के सभी 6 माननीय विधायक के आवास व पार्टी कार्यालय के समक्ष अनुरोध प्रदर्शन करने के बाद भी 500 आवेदनों में से सिर्फ 4 आवेदन के आलोक में ही नकल दिया गया है। किसान जब सड़क पर उतरेंगे तो हमारे माननीयों और अधिकारियों के बीच यह आराना स्वतः समाप्त हो जाएगा। वहीं किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन ने कहा कि अब लेखागार में रजिस्टर 2 का पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर मांगा जाता है, जबकि बहुत सारे किसानों की रसीद में पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। धरना के बाद गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू
एवं डुमरी विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष संजय सिंह को 2 सूत्री मांगों से संबंधित अलग अलग 3 ज्ञापन सौंपे गए। धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवचंद्र यादव, संयोजक छोटेलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष कुसुम बेसरा, असलम अंसारी, बंकिम रजक, वासुदेव मरांडी, शतरधारी सिंह, सरजू हांसदा सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। मंच का संचालन गंगाधर यादव ने किया व धन्यवाद ज्ञापन जागेश्वर ठाकुर ने किया। बैनर के तहत किसान मंच के साथी जिला कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मांग को पत्र को सौंपा है और मैंने उनका मांग पत्र लिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि जो किसानों की रैयतों का जो पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैं एक बार उपायुक्त महोदय से बात कर चुका हूं। पुनः आज प्रयास करूंगा कि अपर संवाददाता अगर मुख्यालय में रहेंगे तो उनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। आपके माध्यम से मैं तमाम जिले भर के अंचल अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये जो लोकप्रिय कार्यक्रम है, जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो संचालित है, सरकार आपके भारत कार्यक्रम का जो कार्यक्रम आजकल चल रहा है, अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के वजह से जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। किसान जब अपने जमीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो उसको रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मांगा जाता है और जब किसान नकल लेने के लिए रिकॉर्ड रूम में आता है तो उसको साल भर तक घुमाया जाता है। 10 बार तो उसका आवेदन ही भुला दिया जाता है। हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं और काफ़ी बार हम लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष आंदोलन किया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने माननीय विधायक के द्वार कार्यक्रम चलाया और सारे विधायकों के यहाँ गए। सारे विधायकों में एक विधायक सिर्फ सरफराज अहमद से ही मुलाकात हुआ। हम लोगों को पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह ने आश्वासन दिया था। इस संबंध में हम उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। आंदोलन कर रहा है, बहुत किसानों को अभी इतना मुश्किल में पड़ गया है जो जातीय आवश्यक के लिए दर भटक रहा है और हम लोग जो लगातार आंदोलन के विधायक के द्वारा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 500 आवेदन में मात्र 4 को मिला है और बाकी आवेदन कहाँ रखा है पता नहीं। अगर इस तरह का करता है तो कितना अभी छात्र छात्राओं का जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तिसरी के गढ़पुरा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी द्वारा अपने आवास पर जरूरतमंद व बुजुर्गों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया सुनीता देवी ने बताया कि सरकार द्वारा गरीब व असहाय को कम्बल वितरण पहले ही किया गया। कम्बल वितरण के बाद बहुत ऐसे महिला पुरुष को सरकारी कम्बल नहीं मिल पाया, जिन्हें मंगलवार को चिन्हित कर अपने घर पर बुलाकर कम्बल दिया गया। वितरण के दौरान मेघू यादव, अस्मा खातून, जहूर मियां, गुलशन खातून, चूल्ही तुरी, ट्विटर महतो, रामदेव तुरी सहित कई लोग लाभान्वित हुए। मौके पर समाज सेवी संतोष यादव, नेमन यादव मौजूद थे। वहीं खिजरी गांव में समाज सेवी उपेंद्र साव ने भी दर्जनों लोगों को कम्बल दिया। तिसरी प्रखंड के गुमगी गांव में बाईपास रोड निर्माण में रेतों व किसानों की जमीन पर बिना मुआवजा दिए काम करने पर जमकर विरोध किया गया। ग्रामीणों के हंगामे व विरोध के बाद आरके कंस्ट्रक्शन के कर्मी काम छोड़कर भाग गए। कहा कि आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पतालडी से सतगावा तक चौड़ीकरण 3-4 वर्ष पहले की गई, जिसमें गुमगी बाजार से उत्तर दिशा से बाईपास सड़क निकाली गई, जिसमें पुल निर्माण भी किया गया। बाईपास सड़क निर्माण कार्य रेतों की जमीन पड़ने से रुक गया। जब तक भूअर्जन विभाग से सड़क बनाने में जमीन जा रही, लोगों को मुआवजा नहीं मिलने पर अब तक निर्माण कार्य रुका हुआ है। रैयत व किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि गुमगी मुख्य सड़क से पुल तक बाईपास सड़क निर्माण शुरू करने पर रैयत व किसान को निर्माण एजेंसी के कर्मी ने कहा कि भूअर्जन से मुआवजा मिलने पर रैयत की जमीन पर काम करेंगे, लेकिन मंगलवार को अचानक धान खेत पर मशीन चलने लगी तो किसानों ने काम को रुकवा दिया।
मौके पर किसान संदीप शर्मा ने कहा कि बाईपास रोड पुल तक बनाने के पहले मुआवजा दे। पीड़ित किसानों ने तीसरे अंचल अधिकारी को सड़क निर्माण के पूर्व मुआवजे की मांग की है। घूर करके इधर आया था, सब गाड़ी से धंसते उठे चल जा रहा, बोला पैसा नहीं मिला हमको, न मौजा कुछ के हिसाब पैसा नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग रोड पास होने नहीं देंगे। हम लोग को वही विरोध है। बता नहीं सकते हैं, जमीन लगा हुआ है। गुमगी पंचायत में बाईपास रोड बनाया जा रहा है, जिसमें दर्जनों किसान का जमीनें जा रही है, रैती जमीन। और आज से एक सप्ताह पूर्व जो है नोटिस दिया गया था भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा, बोला कि ये हम लोग 6 तारीख तक पेमेंट करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग काम नहीं लगाएंगे रैती जमीन पर। इसके बावजूद भी यहाँ के कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार है रैती जमीन पर आज काम लगा दिया, जिसका विरोध सभी किसानों ने किया कि जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग काम नहीं होने देंगे। और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग पुरजोर विरोध करते हैं, जब तक किसानों को दाम नहीं मिल जाता है तब तक काम हम लोग नहीं होने देंगे। अभी हम लोग को मुआवजा मिला नहीं है और काम चालू कर दिए, इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।